जय जगन्नाथ। आज मु आपण समस्त को फाइटर एयरक्राफ्ट विषय बहुत इंटरेस्टिंग कथा कहबी। बहुत लोक मान मन में केबे ना केबे प्रश्न आसीथिबो कि फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट बा मेंटेन करिवारे गवर्नमेंट को एक्चुअली केते खर्च पड़ुथबो आ तार केते माइलेज थिबो। कारण फाइटर एयरक्राफ्ट को केवल किनिया बहुत अर्थ दरकार पड़ेनी, यह ऑपरेट करने भी एयरफोर्स को बहुत बड़ रकम दबाक पड़ी थाए। सो आज वीडियो रे मु आपण समस्त को एयरफोर्स द्वारा व्यवहार करा किछि फ्रंटलाइन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस रे केते कोन खर्च हुए तार गोटे अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट देबी। तेणु डेरी न करी मु सिद्धार्थ आपण समस्त को स्वागत करूछु एक नुआ इनफॉर्मेटिव चैनल फैक्ट्स इन ओडिया को। सांग माने यही टॉपिक रे कथा आगु आपण मानू पर आवर कॉस्ट विषय जाना पड़ो। सब प्रकार एयरक्राफ्ट ये जो पर आवर कॉस्ट टर्मटा यूज हुए ये एक्चुअली कौन, यहाँ हूँ जेकोसी एयरक्राफ्ट को चलैवाकू ऑपरेट करियाकू प्रति घंटा पिछा जी खर्च करिया पड़े ताकू पर आवर कॉस्ट बा पर आवर ऑपरेटिंग कॉस्ट कहती। माने आम गवर्नमेंट बा एयरफोर्स को प्रति एयरक्राफ्ट माने ईच एंड एव्री एयरक्राफ्ट प्रति घंटा पिछा गोटे अमाउंट पे करिया पड़े बा खर्च करिया पड़े, सेटा कहती पर आवर कॉस्ट। आर फॉर्मूला है एयरक्राफ्ट टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय फ्लाइंग आवर्स। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने 7टा मेन फैक्टर को कंसीडर करा जाए। तो एक नंबर फैक्टर हूँ एविएशन फ्यूएल। तो आपण मैंने तो जानते जेकोसी भी माने गाड़ी हो बस हो ट्रक हो से एयरक्राफ्ट भी हो हेलिकॉप्टर हो सबू जिनस फ्यूएल बा ईंधन तो निहाती दरकार। सबू एयरक्राफ्ट इंजिन्स को परफॉर्मेंस को ध्यान रखी बना जाए ना कि फ्यूएल को। तो माने जेते अधिक पावरफुल इंजिन हम से सेते अधिक फ्यूएल कंज्यूम करिवो। डबल इंजिन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस सिंगल इंजिन एयरक्राफ्ट टू ओब्वियसली बेटर हम आउ डबल इंजिन एयरक्राफ्ट बेसी फ्यूएल कंज्यूम करिवो। तापर नेक्स्ट पॉइंट आसिला कंज्यूमेबल सप्लाईज। कंज्यूमेबल सप्लाईज माने आपन सेथेर रहिला वेपन्स मिसाइल्स बम्स लेजर गन्स से जहाँ भी सब गोटे फाइटर एयरक्राफ्ट निजे क्यारी करे से सब आपण मैंने देखते लगी थाए से बम लगी थाए मिसाइल्स भी लगी थाए आउ लेजर गन्स वगैरह सब लगी थाए से। तो से सब जहाँ भी सब वेपन्स रहा से सब एक्सट्रा रे किना हुए माने सेटा गोटे गोटे एयरक्राफ्ट प्राइसटा जो थाए से सब आडेड न थाए पछरे तुमको आड ऑन करिया पड़े। माने गवर्नमेंट टाको आड ऑन करी किने कि ताकू को टाइप रो वेपन्स दरकार केते रेंज रो से सब पछरे आड ऑन हुए। 3 नंबर पॉइंट रे आसिला ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस। एटा भी तो एटा नॉर्मल कथा जेकोसी इंजिन है मेकानिकल पार्ट है तार तो मेंटेनेंस दरकार ही दरकार। तो किसी किसी एयरक्राफ्ट कौन था कि मेंटेनेंस फ्रेंडली था माने एमानन को बेसी मेंटेनेंस दरकार पड़ेनी। माने गोटे बहुत लंबा टाइम पर माने गोटे मेंटेनेंस थरे सर्विसिंग पर पुणी गोटे लंबा टाइमिंग पर नेक्स्ट सर्विसिंग हुए। किसी किसी एयरक्राफ्ट एमती अच्छी जोटा कि गोटे रेगुलर इंटरवाल मेंटेनेंस दरकार पड़े माने जोटा कि माने से बेसी मेंटेनेंस मांगती। तापर 4th नंबर पॉइंट हूँ यूनिट लेवल मैन पावर। यूनिट लेवल मैन पावर कौन माने गोटे फुल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करिवारे टोटल जेते लागे मैन पावर तार कॉस्ट को कहती यूनिट लेवल मैन पावर। माने कौन एथिरे केवल पायलट न थाए एथिरे पायलट थाए ता संगे फुल एयरक्राफ्ट रो मेंटेनेंस टीम जो माने सेथिरे रहिला कौन इंजीनियर्स रहिले टेक्नीशियंस रहिले वर्कर्स रहिले। तो से फुल टीम रो जो जहाँ भी तांकर सैलरी भी जहाँ भी तांकर खर्च से जो टोटल खर्चटा को कहती यूनिट लेवल मैन पावर। 5 नंबर पॉइंट हूँ सिस्टम इम्प्रूवमेंट्स एंड अपग्रेड्स। प्रायतः सबू एयरक्राफ्ट तार जी कंज्यूमेबल सप्लाईज है सेगुरा अपग्रेड हुए। कंज्यूमेबल सप्लाईज मैंने जो वेपन्स मिसाइल्स बम्स सी सब टाइम टू टाइम से कौन हुए ना अपग्रेड हुए कहीं 10 वर्ष तले जो टाइप मिसाइल बम यूज होता है तो एबे तो यूज होनी ना कि मिग 21 से अच्छी एंड एबे भी चली। तार इलेक्ट्रोनिक्स सब अपग्रेड हुए। तापर युद्ध क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली करने तार मेकानिकल अपग्रेड भी कराए। तो ये सब करने द्वारा कौन है ना एयरक्राफ्ट अधिक मॉडर्न और एफिशिएंट हुए। किंतु आपाई कौन हुए ना गोटे बहुत बड़ प्राइस दवाक पड़े गवर्नमेंट को बा एयरफोर्स को। 6 नंबर पॉइंट है कैपिटल चार्जेस। कैपिटल चार्जेस कौन ना आम जहाँ सब खर्च एवं जो सब 5 नंबर पॉइंट जाए जहाँ सब डिस्कस कले ताकू छाड़ी बाकी जहाँ सब खर्च रहा तो से सब गला कैपिटल चार्जेस रे। 7 नंबर पॉइंट हूँ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कौन ना एयरक्राफ्ट जिते पुराणा हम
तार फ्यूएल कंजम्पशन ठू नहीं मेंटेनेंस पर्यंत सब किसी कौन हुए ना धीरे धीरे मैंने बढ़ी बढ़ी चले आपण मैंने जाते गाड़ी जिते आप गोटे नुआ किणुंट से 20-25 हज़ार किलोमीटर जाके आपंकर मेंटेनेंस नॉर्मल मेंटेनेंस खाली इंजिन ऑयल चेंज होथुव कि एमती किसी नॉर्मल मेंटेनेंस होथुव जिते 20-25 हज़ार किलोमीटर चल माने रनिंग हैला परे धीरे धीरे आप तार टायर चेंज करेंगे तार ब्रेक पैड चेंज हम तार चेंज पॉकेट चेंज हम क्लच प्लेट चेंज हो धीरे धीरे कौन ना गाड़ी काम अधिक मांग तो से टाइप कौन ना एयरक्राफ्ट जिते पुराना हुए तार फ्यूएल कंजम्पशन ठू नहीं तार मेंटेनेंस पर्यंत सब किसी कौन ना बढ़ी जाए से जो प्राइसटा बढ़े से कहते डेप्रिसिएसन। तो ये थिला ये 7टा मेन पॉइंट जहाँ सब मिसी गोटे टोटाल कॉस्ट बने ताकू फ्लाइंग आवर्स रे डिवाइड करिकी कॉस्ट पर आवर कैलकुलेट करंती। सो एबे आमे कथा हबा इंडियन एयरफोर्स रो किछि फ्रंट लाइन बा मेन फाइटर एयरक्राफ्ट रो कॉस्ट पर आवर विषय देन आमे सेमानकर माइलेज विषय मध्ये कथा हबा। सो वीडियो को लास्ट जाके निश्चय देखिबे सांग माने मु आगुरु किछिटा कथा क्लियर कर देबा चाहूची। इंडियन एयरफोर्स बहुत ही कम कथा बहुत ही कम इनफॉरमेशन कौन करे ना पब्लिकली डिस्क्लोज करे। सो इंटरनेट रे भी आपण बेसी किसी डिटेल्स पाइबेनी। एथिरे कुआ जायथिबा कॉस्ट पर आवर किसी न्यूज आर्टिकल्स एक्सपोर्ट आर्टिकल्स आ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज रो ऑफिशियल वेबसाइट रो डाटा को आधार करी कैलकुलेट कराई। तो एबे आमे कथा हबा हमर प्रथम फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-30 MKI विषय। यही फाइटर जेट रो कॉस्ट पर आवर पाखापाखि 10,000 USD बा रुपीज हिसाब रे देखिले 7,33,000 रुपीज पर आवर माने 7,33,000 टंका प्रति घंटा पिछा खर्च हुए। सेकेंड आसुची मिराज 200 जोटा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक रे यूज हेतिला तार कॉस्ट पर आवर पाखापाखि $2,700 बा इंडियन रुपीज रे 2 लाख टंका प्रति घंटा होई थाए। थर्ड नंबर आसुची मिग 29 जार कॉस्ट पर आवर आसे $6,500 बा 4,76,000 टंका पर आवर माने प्रति घंटा को 4,76,000 टंका खर्च हुए। एबे आसे हमर बहुत ही नुआ फाइटर जेट जोटा कि राफाल रो कॉस्ट पर आवर होची $16,000 बा 11,73,000 टंका प्रति घंटा। किंतु M884 इंजिन आसिया परठू एमिति कुहा होची कि तार कॉस्ट पर आवर टा $16,000 रु कमी कि 10,000 रु $12,000 भितर हे जिवो। तापर 5 नंबर आमे कथा हबा भारतर गर्व जोटा भारतर निजस्व मेक इन इंडिया तेजस विषय। तेजस रो कॉस्ट पर आवर पाखापाखि $4,000 रही थाए जोटा कि इंडियन रुपीज रे पाखापाखि 2,93,000 टंका प्रति घंटा। हमर सबुठु पुराना एयरक्राफ्ट मिग 21 विषय कहिया गले तार कॉस्ट पर आवर आसे $3,000 बा 2,20,000 टंका प्रति घंटा। तो सामने आपण मैंने जानते आमर एयरफोर्स किछिटा ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स भी यूज करे सैन्य बा टैंक मान को नबा आनिया करने यहाँ हूँ ट्रांसपोर्ट पर्पज रे यूज हुए। गोटे हूँ C-17 ग्लोब मास्टर तार कॉस्ट पर आवर पाखापाखि $24,000 बा 17,60,000 टंका प्रति घंटा। आउ C-130J सुपर हरकुलेस रो $10,000 बा 7,33,000 टंका प्रति घंटा। मैंने आपण मैंने भावतु आमर इंडिया गवर्नमेंट बा एयरफोर्स ताकू जेकोसी भी फाइटर जेट को उड़ाइया केते सारा अमाउंट खर्च करिया पड़ी थाए। एटा भी मुझे जहाँ सब कहली एटा नॉर्मली हूँ अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट कॉस्ट कहीं ये सब डिटेल्ड इनफॉरमेशन ऑलरेडी एयरफोर्स बेसी किसी रिलीज करनी तो मुझे जमी पूर्व ही कही तो ये सब नॉर्मल अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मुझे कहली तो ये आप अंदाजा लगे पारे। सांग मैंने जदि एजांगे आपको भिडियोटी भल लगी काइंडली गोटे लाइक करेंगे क्या आपंकर से गोटे लाइक मत बहुत सारा सपोर्ट आनीदेव। तो एबे आमे कथा हबा एयरक्राफ्ट रो माइलेज विषय रे। मत यहाँ कहिया भी बहुत हस लगुच कहीं एयरक्राफ्ट केस रे सेमती माइलेज बोली किसी वर्ड यूज ही हुए। नॉर्मली जेकोसी एयरक्राफ्ट रो स्पेसिफिकेशन रे तार फुल टैंक कैपेसिटी और मैक्सिमम रेंज ये दुटा जिनस ही दि जाए। तो यही सब जिन सिंपली गोटे कैलकुलेट करके आपण मानू कहूँ ए विषय कहिया आगु मुझे किसी नॉर्मल कथा किसी गोटा जानिया कथा कहीदे। आम नॉर्मल गाड़ी जमी पेट्रोल यूज करुचे तो ये फाइटर जेट्स से भाया नॉर्मल पेट्रोल यूज हुए। एथिरे यूज होता फ्यूएल बा इंधन को ATF बा एविएशन टर्बाइन फ्यूएल कहती। यहाँ नॉर्मली दी प्रकार गोटे हूँ जेट ए फ्यूएल बा जेट A1 फ्यूएल 2 नंबर हूँ जेट B फ्यूएल। जेट ए आउ जेट A1 फ्यूएल जो दुईटा 1 नंबर रहा से नॉर्मली सबुथ प्राय यूज हुए फाइटर जेट्स है कि जहाँ भी है। आउ जेट B फ्यूएलटा हूँ नॉर्मली एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन पे। एबे इंडिया रे देखिया गले जेट ए फ्यूएल प्राइस रो दाम पाखापाखि 100 टंका भाया रही। सेकेंड पॉइंट हूँ एयरक्राफ्ट रो फुल टैंक रेंज बहुत सारा फैक्टर उपरे डिपेंड करे जमती कि रहा टेक ऑफ अल्टीट्यूड। देखो सपोज भुवनेश्वर गोटे फ्लाइट टेक ऑफ करुँचे आमर भुवनेश्वर नॉर्मली सी लेवल पाखापाखि अल्टीट्यूड जाऊँगी। कि जदि से जिनसा आमर धर्मशाला है लेह लद्दाख है सेकड़ साइड जो आमर रहा श्रीनगर है सेठी आमर जो सब एयरपोर्ट रोचे सेठू जदि गोटे फ्लाइट टेक ऑफ करुँची से 2 जन सेम फ्यूएल कंज्यूम करेंगे।
ଯେତେ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ को ଯିବେ ସେଠି ସେତେ ଅଧିକ ଫୁଏଲ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେବ କାହିଁକିନା ଯେତେ ଆପଣ ହାଇ ଅଲ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏୟାରର ଡେନ୍ସିଟିଟା କମିଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନ୍କୁ ବେଶୀ ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଧିକ ଫୁଏଲ୍ ବି ଦରକାର ପଡ଼େ। सेकेंड फैक्टर है फ्लाइंग अल्टीट्यूड जदि गोटे एयरक्राफ्ट आपंकर 2000 मीटर बा 2 किलोमीटर उच्चारे उड़ूची आउ गोटे जदि एयरक्राफ्ट सेम एयरक्राफ्ट जदि सी 10,000 मीटर बा 10 किलोमीटर उच्चारे उड़ूची ताहले जी अधिक उच्चारे उड़ूची मैंने 10,000 मीटर उच्चारे जी उड़ूची अल्टीट्यूड सी अधिक फ्यूएल कंज्यूम करे रिजन भी सेम जिते आप ऊपर को जी जो एयर रो डेनसीटी से कम पाइबे से अनस्टेबल पाइबे टर्बुलेंस वगैरह बहुत ही अधिक आसे से आपणकर इंजिन कौन करे ना अधिक पावर जेनेरेट करा पड़े कहीं ना से एयरक्राफ्ट को स्टेबल करने से अधिक ही फ्यूएल कंज्यूम हुए तापर नॉर्मली भी आप 2000 मीटर अल्टीट्यूड जे उड़ूची सी पुणी 10,000 अल्टीट्यूड जे उड़ूची से अल्टीट्यूड ऊपर को से पुणी जावाई पुणी से फेरिया ऑब्वियसली से अधिक फ्यूएल कंज्यूम हुए। थर्ड हूँ वेदर कंडीशन वेदर कंडीशन भी बहुत ही अफेक्ट करे जदि आपंकर बहुत ही विंडी रोचे आपंकर एटमोस्फियर वर्षा उठे जोर पवन होची बहुत सारा बादल अच्छी घड़घड़ी वगैरह मारूची तो से सब जगह भी एयरक्राफ्ट रो फ्यूएल कंजम्पशन अधिक रहे नॉर्मल सिचुएशन अपेक्षा। फोर्थ पार्ट हूँ लोड आपड़ जिते अधिक लोड रखिए से अधिक पावर जेनेरेट कर इंजिन तो से अधिक फ्यूएल ही कंज्यूम कर गोटे गला आमर फ्यूएल विषय कहली सेकेंड कहली तार रेंज से बहुत सारा फैक्टर उपर डिपेंड करे। थर्ड हूँ स्पेशली कौन हुए ना आमर जो फाइटर एयरक्राफ्ट केस रे दीटा फ्यूएल टैंक थाए दीटा फ्यूएल टैंक रू गोटे हूँ इंटरनल फ्यूएल टैंक जोटा फाइटर एयरक्राफ्ट भितर ही रही है सेटा हूँ माने बाय डिफॉल्ट माने इनबिल्ट सेटा ऑलवेज थाए ता भितर आ गोटे हूँ एक्सटर्नल फ्यूएल टैंक जोटा कि एक्सट्रा लगा जाए गोटे एमती आप फोटो भी देखिपे तो से जो एक्सटर्नल फ्यूएल टैंकटा जो फाइटर एयरजेट गोटा स्टार्ट कला कौन सा मिशन स्टार्ट कला से कौन करे ना से एक्सट्रा से एक्सटर्नल से एक्सटर्नल टैंक रे तार फ्यूएल नहीं कि जाए जो स्टार्टिंग रू से कौन करे ना तार एक्सटर्नल फ्यूएल टैंक रू ही यूज करे फ्यूएल तार इंटरनल फ्यूएल टैंक ऑलवेज फुल होगी थाए से तार एक्सटर्नल फ्यूएल टैंक रू फ्यूएल यूज कला तापर गला जो सपोज गोटे मिशन ने से लड़िला सपोज जदि ता पछरे जदि कहीं गोटे शत्रुर गोटे एयरक्राफ्ट पड़गला शत्रुर गोटे जेट जदि ताको फॉलो कला गोड़ेला से टाइमिंग रे कौन करिवो से जांगे से एक्सटर्नल ये ही यूज करथाय जेते ताको गोटे शत्रुर जेट गोड़ेबो से कौन करिवो ना सेही टाइमिंग रे से जो एक्सटर्नल टैंक टाको इजेक्ट कर दो बा रिलीज कर दो से इजेक्ट बा रिलीज कले कौन हबो ना से जो एक्सटर्नल टैंक टा सेटा तळगु खसी जाए ता फल कौन है ना तार ऑलरेडी लोड कमी जाए से हल्का हो जाए आहुरी बेसी स्पीड रे जाई पारे प्लस आहरी बेसी इफेक्टिवली से तार जो सब टार्गेट को भी हिट कर पारिबो जेतेले एंता किसी डू और डाई केस आसे तो सबु बेले कौन करे ना जेतिक भी रहिला हमर फाइटर एयरक्राफ्ट माने नॉर्मली एबेकार जेतिक मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट से सब एक्सटर्नल टैंक रू ही यूज करंती जेतेले देखिले किसी गोटा असुविधा पड़ला से माने करंती ना एक्सटर्नल फ्यूएल टैंक को रिलीज कर दियंती माने सेटा को सेट फोपाड़ दियंती तापर से कौन करे ना तार इंटरनल फ्यूएल टैंक रू फ्यूएल यूज करी से ताठू बंचे बा तार मिशन पूरा करे बा पुनी फेरिके आसे तो तार इंटरनल फ्यूएल टैंक टा वन टाइप ऑफ रिजर्व सबले थाए तो आपण जोटी भी देखिबे सपोज किसी गोटे फाइटर एयरक्राफ्ट रो आपण देखिबे तार स्पेसिफिकेशन तार दीटा तार फ्यूएल टैंक कैपेसिटी आप देखिए तार दी प्रकार दि जाए गोटे हूँ इंटरनल आ गोटे हूँ एक्सटर्नल इंटरनलटा नॉर्मली टिके कम थाए मैंने बेसी भी कम नो जब आप इंटरनल धरने 40% थाए फ्यूएल टैंक ताले आपनकर एक्सटर्नल 60% से फ्यूएल कैरी करे। तो ये फाइनाली कथा माइलेज उपर प्रथम कथा MiG-21 जोटा हूँ इंडियन एयरफोर्स रो सबुठारु पुराना एयरक्राफ्ट तार फ्यूएल टैंक कैपेसिटी है 2160 लिटर आ तार रेंज है पाखापाखि 610 रु 650 किलोमीटर अराउंड देखो ये जो सब रेंज आप देखिए गोटे कम गोटे 610 रु 650 610 रु 700 3000 3500 ये सब आप देखिए लिखाई स्पेसिफिकेशन में एटा कौन पाई थाए जेहेतु मु कहली जो 3-4 फैक्टर ऊपर डिपेंड करे से एटा भ्यारी करे ऑलवेज लोड ऊपर जिते लोड हिसाब से तार सेटा सब तार मिनिमम रु मैक्सिमम गोटा रेंज थाए तो MiG-21 रो 2160 लिटर रे तार रेंज होची 610 रु 650 किलोमीटर जदि आप तार माइलेज से हिसाब करेंगे पाखापाखि 0.3 किलोमीटर पर लिटर बा 3 किलोमीटर पर 10 लिटर। एबे कथा बा मिराज 2000 विषय रे आर फ्यूएल टैंक कैपेसिटी होची 8 टन बा 8000 लिटर आ तार रेंज होची 3335 किलोमीटर से आम तार माइलेज हिसाब गले पाखापाखि 0.41 किलोमीटर पर लिटर तार माइलेज पाइबा बा अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर पर 10 लिटर
ଏବେ କଥା ହେବା ସୁଖୋଇ SU-30 MKI ବିଷୟରେ। ତାର ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାପାସିଟି ହେଲା 5270 କେଜି ଆଉ ତାର ରେଞ୍ଜ ହେଲା 3000 କିଲୋମିଟର। ତ ସେହି ହିସାବରେ ତାର ମାଇଲେଜ ଆସୁଛି 0.56 କିଲୋମିଟର पर केजी बा ओभराली 5.5 किलोमीटर पर 10 केजी। एबे कथा हेबा राफेल विषय। राफेल रो फुल टैंक कैपेसिटी होउची 6.7 टन बा 6700 लिटर बा केजी आपण जाय भाबंतु। तो तार रेंज होउची 3200 रु 3700 किलोमीटर। तो से हिसाब जदि आम यार एवरेज काउंट करिबा ताले पाखापाखि 0.47 किलोमीटर पर लिटर बा केजी। जदि 10 केजी हिसाब रे देखिया ताले पाखापाखि 4.6 रु 4.7 किलोमीटर से ट्रैवल करे 10 केजी फ्यूएल रे। जदि आम एबे कथा हेबा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर विषय ताले आपण माने सुनिले आश्चर्य हो जिवे कि से पाखापाखि 10 केजी फ्यूएल रे मात्र 1 किलोमीटर ही से ट्रैवल करे। ना आपण भाबन जदि से गोटा 2000 किंबा 1000 किलोमीटर भी जदि जिबा को पड़िबो ताले से पाखापाखि 10,000 लिटर फ्यूएल नै कि जिवो। माने राउंड ट्रिप कर देले तो 20,000 लिटर हो गला। तो भाबंतु ताले हम गवर्नमेंट बा एयरफोर्स को केते बड़ो अमाउंट पे करिया पड़े प्रतिटी एयरक्राफ्ट को मेंटेन करिया पे। सो सांग मैंने मुझे आशा करछि आपण मानकु वीडियोटी निश्चय भलो लागिथिबो। तेणु करी काइंडली लाइक करंतु और सब्सक्राइब करंतु। आपणकर गोटे लाइक और गोटे सब्सक्राइब मते बहुत सारा सपोर्ट दबो। सो आजिर वीडियो थिला एतिकी। नमस्कार।